आइए, स्वागत है। बड़ा वाला माला लाइए। चलिए, स्वागत है, स्वागत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निरंतर पार्टी के विस्तार को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भी इस प्रयास में हैं कि किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जाए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जनाधार को और मजबूत किया जाए। इस क्रम में हर वो व्यक्ति जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों में, हमारे सिद्धांतों में विश्वास रखती है, उनको पार्टी के साथ जोड़ना, पार्टी की नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रचार प्रसार में उनको एक अहम जिम्मेदारी देने का काम पार्टी करती आ रही है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यकीनन मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है कि ऐसे लोग पार्टी के साथ निरंतर जुड़ते जा रहे हैं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में विश्वास रखते हैं, जो आने वाले समय में बिहार को एक विकसित राज्य बनता हुआ देखना चाहते हैं और उस विकसित राज्य को बनाने के निर्माण में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे युवा साथी जो जात पात धर्म मज़हब से उठकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच रखते हैं। उसी क्रम में आज पार्टी के लिए यकीनन ये खुशी की बात है, इनसे, इनके परिवार से हम लोगों का एक लंबा रिश्ता रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे छोटे भाई शक्ति पांडे जी की। जिस परिवार से ये आते हैं, इनके पिताजी किसी पहचान की उनको ज़रूरत नहीं है, टुन्ना पांडे जी के सुपुत्र ये हुए। उनसे हमारे पिताजी का एक लंबा पारिवारिक रिश्ता रहा है। हमारे छोटे भाई होने के नाते इनसे भी एक लंबा संबंध हमारा रहा है और निरंतरता में इन्होंने पार्टी की नीतियों का, पार्टी के सिद्धांतों का इन्होंने समर्थन करने का इन्होंने काम किया। रहकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर कई सुझाव भी इनके द्वारा दिए गए। आज मेरे लिए यकीनन एक गर्व की बात है कि आज औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता शक्ति जी ग्रहण करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इनके साथ एक बड़ी संख्या में इनके तमाम साथी, मित्र, समर्थक वो भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम भी इनके द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को और ज़्यादा घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। हमेशा मैंने कहा है और माना है इस बात को, बिहार एक युवा प्रदेश है। एक बड़ी आबादी बिहार में युवाओं की है और जब तक युवाओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक जिस तरीके से बिहार से युवाओं का पलायन होता रहा है, ये ऐसे ही होता रहेगा। और आज की तारीख में किसी भी सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए
कि जब आपके बिहार का भविष्य बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेश जाता है तो ये किसी भी राज्य के लिए एक चिंता की बात होती है। जो भविष्य अपने प्रदेश में रहकर अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर सकता है, वही भविष्य दूसरे राज्यों में जाता है। अभी कुछ समय पूर्व हरियाणा में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था। अगर वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो तस्वीरें, वहाँ के वीडियोस हमने साझा किए थे। हरियाणा में जिस भारी संख्या में वहाँ पर रह रहे बिहारियों ने आकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का समर्थन किया, और ना सिर्फ समर्थन बल्कि उन लोगों ने अपनी वेदना, अपना दुख भी प्रकट किया। कोई नहीं चाहता आज की तारीख में अपना घर परिवार, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, रिश्तेदार, दोस्त को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना। पर जिस तरीके से बिहारी आज की तारीख में राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से मजबूर है पलायन कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए, शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, कोटा में जाते हैं। आज भी कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, बिहार के अलग अलग जिलों में नहीं हो सकती? पर इस दिशा में कोई बात ही नहीं करता। चिंता का विषय है, जिस मुख्यमंत्री ने अपनी सरकारी योजना में नली गली रखा हो, नल जल रखा हो, सोचिए क्या उस प्रदेश में कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है? क्या उस प्रदेश में कभी आईटी जॉब आ सकते हैं, आईटी सेक्टर खुल सकता है? आपकी प्राथमिकताओं में ही नहीं है भैया। आंकड़े दर देख लीजिए, अभी कल परसों भी आंकड़े साझा हुए हैं कि जो दूसरे देशों से जो निवेश आ रहा है वो अधिकांश, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश, बिहार का बगल का राज्य है, वहाँ जा रहा है, देश के और प्रदेशों में जा रहा है। पर उसी में बिहार का नाम ना के बराबर है उस सूची में, अंतिम पायदान तक पे नहीं है, क्योंकि बिहार चर्चा में ही नहीं है किसी निवेश को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी कि बिहार में निवेश लाए। यही सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रखता है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, विदेशी निवेश बिहार में लाया जाए दूसरे प्रदेशों से। देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बिहार में आकर निवेश करें। बिहार में आए दिन बिहारियों की ही हत्या हो जाती है, वहाँ पे दूसरे राज्य के लोग क्यों आएंगे भैया निवेश करने? नीलेश मुखिया जी का भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े अपराधियों का मनोबल देखिए भैया, दिन दहाड़े आपके ऊपर आकर गोली दाग दी जाती, 7 राउंड फायरिंग उनके ऊपर हुई है। तो ये दर्शाता है कि बिहार पूरी तरीके से अपराधियों की गिरफ्त में। और ऐसे में जब बिहार पे ध्यान देने की ज़रूरत है तो हमारे मुख्यमंत्री मुंबई की चिंता कर रहे हैं कि वहाँ पर भैया उनको संयोजक बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। तो जिस मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में बिहार नहीं है, जो मुख्यमंत्री, और इस बात को कहने में हमको कहीं कोई परहेज नहीं, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी है, और है भैया वो युवा विरोधी मुख्यमंत्री ने पिछले 18 सालों में युवाओं के लिए क्या किया बताएं मुख्यमंत्री? बिहार में एक युवा आयोग तक इन्होंने नहीं खोला। एक ऐसा प्रदेश जहां पर सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, लगभग 70-75% आबादी ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। और ऐसे में बिहार में युवाओं के लिए ना आप शिक्षा देते हैं, ना आप रोजगार देते हैं। और जब वो युवा दूसरे प्रदेशों में जाता है तो वहाँ पर उद्यमी बनकर वो 100-50 लोगों को रोजगार देने के काबिल हो जाता है। पर ऐसे में अपने ही प्रदेश में वो युवा कुछ नहीं कर पाता। और उनके लिए क्या नीति मुख्यमंत्री बनाते हैं? कोई नीति नहीं। बड़े बड़े दावे, जब उप मुख्यमंत्री 10 लाख रोजगार की बात करते हैं एक कलम से, तो मुख्यमंत्री उस पर और बढ़कर दावा करते हैं कि 10 लाख क्या भैया, हम 20 लाख देंगे। 20 आदमियों तक को इन्होंने नौकरी नहीं दी। बहाली की प्रक्रिया में हालात देख लीजिए, डोमिसाइल नीति इन्होंने हटाई। क्या व्यवस्था की इन्होंने यहाँ पर? जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? कहाँ है भैया आपका इंटेलिजेंस? कहाँ है आपकी एजेंसीज? क्या आपको नहीं पता?
कि प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से लोग आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, कहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, कहाँ उनके रहने की व्यवस्था होगी, किस तरीके से जानवरों की तरह रेलवे स्टेशन पर वो लोग नीचे सड़क पर सोने के लिए वो लोग मजबूर हैं। और ये लोग बिहार के भविष्य निर्माता हैं। खुद इनका वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बद से बदतर कर दी। डोमिसाइल नीति आपने हटाई, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। क्या व्यवस्था की आपने? क्या ये बिहार की छवि दूसरे राज्यों में दिखाना चाहते हैं कि आपके राज्य में रहने ठहरने खाने तक की व्यवस्था नहीं है? हमारा देश अतिथि देवो भव, हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेश देख लीजिए भैया, जहां आओ भगत में खुद बिछ जाते हैं, वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक नियुक्ति निकालते हैं और उसकी बहाली के लिए जब दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं तो उनके रहने तक की यहाँ पे व्यवस्था नहीं होती। अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे पर ये लोग रहने के लिए ये लोग मजबूर हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर है और जिस तरीके से बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए हम इनको युवा विरोधी बोलते हैं। मुख्यमंत्री जाति की राजनीति में तो उलझते हैं और उलझाते हैं, पर ज़रूरत है यहाँ पर जात से उठकर जमात की बात करने की, युवा वर्ग के जमात की बात करने की ज़रूरत है। और भाई बिहार के युवा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, किसी से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं। हम लोगों को बिहार में बेहतर शिक्षा चाहिए, बिहार में ही रोज़गार के अवसर चाहिए, बिहार में ही उद्योग खुले, ऐसी व्यवस्था चाहिए। और जो सरकार हम लोगों को ये व्यवस्था नहीं देगी, उस सरकार को बदलना भी बिहार के युवाओं को आता है। बिहार के युवाओं में इतनी ताकत है, अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो प्रदेश तो क्या भैया, हम लोगों ने केंद्र सरकार तक को हम लोगों ने बदला। 2014 में बिहार का सबसे बड़ा योगदान रहा है केंद्र सरकार को बनाने में, और उससे बड़ा योगदान 2019 में रहा, और उससे और बड़ा योगदान जो एक सीट पिछली बार बिहार में छूट गई थी, 40 में से 39 जीते थे, वो भी सीट आप देखेंगे इस बार 40 की 40 सीट इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहार देने जा रहा है। और उसमें एक बड़ी भूमिका बिहार के युवाओं की होगी, जो कि त्रस्त है जात पात धर्म मज़हब की राजनीति से। अब वो विकास की राह पर चलना चाहता है, और उसी क्रम में जितने हमारे युवा साथी हैं जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में अपना विश्वास रखते हैं, वो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों में, प्रदेश में, कल भी एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है। अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के संगठन, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं तमाम उन साथियों को बधाई भी देता हूं और उन सब का स्वागत भी करता हूं। यहाँ पर शक्ति भाई हैं, ये पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही में अजय कुमार जी हैं, वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अभिनव कुमार जी हैं, वो पार्टी की सदस्यता आज यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। और इनके साथ जितने समर्थक, इनके साथी, जो लोग आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता, और ये किसी पार्टी के आधार पर नहीं, ये उस सोच का समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। आज मुझे ताज्जुब होता है कि बिहार की किसी पार्टी के पास कोई विजन नहीं, बिना विजन के सिर्फ जाति की राजनीति कर कर वो लोग सत्ता में आगे आना चाहते हैं। और जिनके पास विजन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 7 निश्चय की बात करते हैं, उनका विजन भी देख लीजिए। क्या बिहार के युवाओं को नली गली बनाकर आगे लेकर जाना चाहेंगे, या नल जल देकर वो आगे लेकर जाना चाहेंगे? और नली गली नल जल में कितना भ्रष्टाचार है, ये भी किसी से नहीं छुपा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।